बीसीसीएल के मृत श्रमिकों के आश्रितों को नियोजन देने की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर सामूहिक उपवास सत्याग्रह और धरना शुरू किया। संघ के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कोल इंडिया की बोर्ड बैठकों में श्रमिक हित में नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में यह नियम बनाया गया था कि मृत श्रमिकों के आश्रितों को 86 दिनों के भीतर नए एसओपी के तहत नियोजन दिया जाएगा, लेकिन 2026 तक एक भी मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। अभिषेक सिंह ने दावा किया कि वर्तमान में बीसीसीएल में लगभग 1400 से 1500 नियोजन के मामले लंबित हैं। यही नहीं, उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नियोजन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम पर है, जिसके कारण पात्र आश्रितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोयला उत्पादन ठप करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। धरना स्थल पर मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक आश्रितों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। धरना एवं सत्याग्रह है। आज हम लोग ये धरना दे रहे हैं बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ। ये सत्याग्रह जो हो रहा है ये बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ हो रहा है, जो नीतियों में वो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद एक नीति बनाते हैं, एसओपी बनाते हैं कि बीसीसीएल या फिर कोल इंडिया के बाकी जो भी सब्सिडरी है वो इस प्रकार से चलेगी, लेकिन बाकियों का तो पता नहीं। यहाँ बीसीसीएल पे उन नीतियों को बिल्कुल ही नहीं माना जाता है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए रह जाती है। कागजों पे उसको लिखते हैं, बनाते हैं और कागजों पे ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जमीन पे जैसे उन्होंने नियोजन के लिए 86 दिन का एक एसओपी बनाया हुआ था कि अगर किसी बीसीसीएल कर्मी के मृत आश्रित को नौकरी देनी है तो 86 दिन के अंदर उनको नौकरी मिल जानी चाहिए। इस 86 दिन के अंदर जो भी इनके क्वेश्चंस है, जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी उनके सवाल है, उन सबको खत्म कर दिया जाएगा और उनको नौकरी पे रख लिया जाएगा। 2023 में यह पारित हुआ था, लेकिन आज 2026 आ गया और उस नाते एक भी नियोजन आज तक नहीं मिला है। ये नियोजन नीति में सीधा घूसखोरी करते हैं। जो प्रबंधन को ऊपर पैसे पहुंचाता है, जो इनके अधिकारियों को पैसे देता है, उनसे ये बात करते हैं, उनको नौकरी पे रख लेते हैं। और जो मजदूर बेवस गरीब लोग हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको ये लोग सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, उनको ऑफिस का चक्कर लगवाते रहते हैं, या वो जीएम ऑफिस का हो, एरिया ऑफिस का हो, या फिर इस कोयला भवन का हो, ताकि वो थक हार के एकदम शांत हो जाए और वो इनसे नियोजन मांगे ही नहीं। कोई आंकड़ा दिया क्या नियोजन का कितना पाइपलाइन? मेरे हिसाब से 1400-1500 के आसपास का नियोजन है जो अभी इन लोगों को देना है। अलग अलग यूनियन के लोग इनसे मिलते हैं, वार्ता करते हैं। जब भी करते हैं ये कहते हैं कि मैं इस महीने में 50 देने जा रहा हूँ, अगले महीने में 100 दे दूंगा, लेकिन ये सिर्फ कागजों पे रह जाती है। ये यूनियन को बहलाने का, फुसलाने का काम करते हैं, कभी ये हकीकत में नहीं होता है। आज तो चूंकि धरना है और आगे भी कुछ चल रहा है आपको आंदोलन। बिल्कुल, ये आज अगर धरना से इनके कान में रू नहीं रेंगती है जो, तो इसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से उपवास करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो इनके जितने भी सब्सिडरी में, इस बीसीसीएल सब्सिडरी में जितने भी कोयलरी है जहाँ पे ये उत्पादन कर रहे हैं, सबको बंद कर देंगे। परसों जो है जिस तरह से घटना घटी है राम कनाली में, बागमारा में, उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो घटना बहुत ही दुखद है। इसके लिए पूरी तरीके से सिर्फ बीसीसीएल प्रबंधन ही जिम्मेवार है। अगर आप मान लीजिए आपने किसी का घर लिया हुआ है, सरकार ने आपको घर दिया हुआ है कि इस घर की देखभाल आपको करनी है, तो उस घर में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के कंधे पे नहीं डाल सकते हैं। बीसीसीएल क्या कहते हैं कि कोयला चोरों को हम पकड़ नहीं सकते, प्रशासन हमारी नहीं सुनता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप एक भी बता दीजिए जो बीसीसीएल ने आज तक प्रशासन को केस किया हो कि यहाँ मेरे यहाँ से कोयला चोरी हो रहा है, आप आइए उसको बंद कीजिए। बीसीसीएल के पास सीआरपीएफ डिप्यूटेड है, सीआरपीएफ बीसीसीएल के अधीन है। आज तक सीआरपीएफ अधिकारियों ने कितनी जगह जाके बंद, सीआईएसएफ कितनी जगह सीआईएसएफ में जाके बंद करा है, कितनी जगह उन्होंने
कोयला चोरी को रोकने की कोशिश की है, तो ये बीसीसीएल के अधिकारी, जो उनके अधिकारी आते हैं जो कोयला चोरी का विरोध करते हैं, उनका तबादला करा देते हैं। ये बीसीसीएल के बड़े अधिकारी चाहते हैं कि वहाँ पे कोयला चोरी होता रहे ताकि इनका पेट भरता रहे, गरीब मरे तो मरे। वो बहुत ही दुखद घटना है और इससे ज्यादा दुखद और शर्मिंदा होने वाली कोई घटना नहीं हो सकती है।